वहाँ एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहाँ से एक तेली जा रहा था। उसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक राजा की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन यह प्रण लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वह उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल रही थी वह अभी हार उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रृंखवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रृंखवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव का सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सबसे ऊंचे हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो कोई भी सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।